कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही तय किया, आज तो सब बदल डालूंगा, फिर शाम होते होते वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल, वही खुद से किया गया वादा जो फिर टूट गया। शायद आपने भी कभी एक प्लान बनाया होगा, सोचा होगा अब से हर दिन लिखूंगा, या रोज जल्दी उठूंगा, या फिटनेस शुरू करूंगा, या खुद को और बेहतर बनाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सब बिखर गया। कोई और नहीं देखता, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि आप कहाँ रुक गए, कहाँ खुद से मुंह मोड़ा। मैं ये सब इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने भी ये सब झेला है, और शायद इसीलिए आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि एक अनुभव है। आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जो अगर समझ आ जाए तो ना सिर्फ आपकी आदतें बदलेंगी बल्कि खुद को देखने का तरीका भी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, कुछ सच में समझने के लिए। अध्याय 1, मैं द्वार हूं, मंजिल नहीं। जरा एक पल को आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे अंधेरे रास्ते पर खड़े हैं। सामने एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा है, न ज्यादा आकर्षक न चमकदार, बस एक साधारण सा द्वार। अब सोचिए, क्या आप उसे पार करेंगे या वहीं खड़े रहेंगे, उसकी बनावट को देखते रहेंगे या उससे डर कर लौट जाएंगे। ओशो कहते हैं, आई एम द गेट, मैं द्वार हूं। यह बात पहली बार सुने तो लगेगा कोई साधारण बयान है, लेकिन अगर ध्यान से समझें तो यह पूरी किताब की आत्मा है। गुरु को मंजिल मत समझो। ओशो खुद को गुरु कहते हैं, लेकिन वो उस पर गर्व नहीं करते बल्कि चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम मुझसे चिपक जाओगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगा, अगर तुम मुझसे गुजर जाओगे तो मैं तुम्हारा रास्ता बन जाऊंगा। यहां उनका इशारा केवल किसी आध्यात्मिक गुरु की तरफ नहीं है, बल्कि हर उस चीज की ओर है जिसे हम सच मानकर पकड़ लेते हैं। कभी आपने सोचा है हम कितनी बार दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है ये गलत है, और हम बिना अपनी आंखों से देखे, बिना अपने अनुभव से जांचे मान लेते हैं। ओशो इसी आदत को तोड़ना चाहते हैं। सत्य क्या है और कौन देगा? इस पहले अध्याय में ओशो एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या सत्य कोई और दे सकता है? उनका जवाब है नहीं। वह कहते हैं, कोई भी गुरु तुम्हें सत्य नहीं दे सकता, क्योंकि सत्य देने की चीज नहीं है, सत्य तो तुम खुद हो। यह बात अजीब लग सकती है। हम हमेशा बाहर ढूंढते हैं, कभी किताबों में, कभी धर्मों में, कभी विचारों में, लेकिन ओशो का कहना है कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे ही भीतर छुपा है, और गुरु का काम है तुम्हें अपने भीतर की ओर मोड़ देना, ना कि अपनी ओर खींच लेना। ओशो एक बार एक शिष्य की कहानी सुनाते हैं जो एक महान गुरु के आश्रम पहुंचा। बहुत लंबी यात्रा के बाद, बहुत तपस्या के बाद गुरु ने बस इतना कहा, यह रहा द्वार, अंदर जाना है तो जाओ। लेकिन वह शिष्य उस द्वार की पूजा करने लगा, उसके चारों ओर फूल चढ़ाने लगा, वहां बैठकर भजन गाने लगा और वर्षों वहीं रुका रहा। उसने कभी द्वार को पार नहीं किया। ओशो कहते हैं, हम में से अधिकतर लोग उसी शिष्य की तरह हैं। हम विचारों की पूजा करते हैं, गुरु की मूर्ति बना लेते हैं, लेकिन जो अंदर जाना था वह कभी नहीं जाते। तो फिर गुरु का सही अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है वह जो दिशा दिखाए, ना कि वह जो दिशा बन जाए। ओशो कहते हैं, सच्चा गुरु तुम्हें आजाद बनाता है, तुम पर हावी नहीं होता। यहां हम सबको रुककर सोचने की जरूरत है, क्या जिन विचारों को हम अब तक सच मानते आए हैं, क्या वो हमारी आजादी बढ़ा रहे हैं या सीमाएं बना रहे हैं? इस अध्याय की सीख ओशो के अनुसार, अगर आप आत्मबोध की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझो कि कोई दूसरा आपकी मंजिल नहीं बन सकता। गुरु, विचार, धर्म, किताबें सब केवल द्वार हैं, लेकिन पार तो आपको खुद ही करना होगा। अगर द्वार हमारे सामने है तो फिर हम भीतर क्यों नहीं जा पाते? क्या चीज हमें रोकती है? डर, अहंकार या कुछ और? यही सवाल हमें ले जाएगा अध्याय 2 की ओर, जहां हम जानेंगे उस मैं की कहानी जो द्वार के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। क्या आप तैयार हैं उस मैं को पहचानने के लिए जिसे आपने अब तक खुद समझा था? अध्याय 2, सबसे बड़ी दीवार। मैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ओशो खुद को एक द्वार मानते हैं, मंजिल नहीं, और उन्होंने कहा द्वार को पार करना है, रुकना नहीं। पर अब सवाल यह है, जब द्वार सामने है तो हम उसे पार क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम वहीं ठहर जाते हैं या लौट जाते हैं? ओशो इसका उत्तर एक शब्द में देते हैं,
मैं क्या है और क्यों सबसे बड़ी रुकावट है? जब आप सोचते हैं मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब किससे बनता है? मैं से ओशो कहते हैं हम जो समझते हैं कि मैं हूं वो एक झूठ है, एक नकाब जिसे हमने धीरे धीरे समाज से, अनुभवों से और डर से गढ़ा है। और यही नकाब हमें आवरसेल्व्स से, हमारे वास्तविक स्वार से दूर करता है। कल्पना कीजिए, एक आईना है जो सब कुछ साफ साफ दिखा सकता है, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत चढ़ी है। अब आप उसमें कुछ नहीं देख पा रहे। धूल कौन है? यह मैं, यह अहंकार, यह वही छवि है जो हमने खुद बनाई है। ओशो कहते हैं जब तक यह मैं बना रहेगा आप कभी खुद को देख ही नहीं पाएंगे। आप जो हैं वह आईने के उस पार है, लेकिन यह मैं एक दीवार की तरह बीच में खड़ा है। हम मैं को इतना क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि यही हमारी सुरक्षा बन गई है, यही हमारी पहचान बन गई है। कभी ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो सबसे पहले क्या आहत होता है? आपका मैं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो सबसे पहले क्या फूलता है? आपका मैं। यानी हम दूसरों के शब्दों से बने एक नकली चित्र को पकड़े हुए हैं और उसी को खुद मान बैठे हैं। ओशो यहां बहुत स्पष्ट हैं। वह कहते हैं तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वही हो जो बिना सोच के भी होता है। मैं को कैसे पहचाना जाए? ओशो सुझाव देते हैं बस देखना शुरू करो। जब भी मन में कोई विचार आए, जैसे मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, उस पर ठहरो, पूछो कौन है ये मैं जो ये कह रहा है? क्या ये मैं सच में हूं या बस पुरानी यादों और धारणाओं का संग्रह? यह सवाल खुद ही शुरुआत बन जाता है। एक सुंदर विचार, मैं को देखने वाला कौन है? ओशो हमें एक गहरा संकेत देते हैं। वह कहते हैं अगर तुम कह सकते हो कि यह मैं है तो फिर कोई है जो इसे देख रहा है। वह देखने वाला ही तुम हो, सच्चा तुम, मुक्त तुम। इस तरह साधना की शुरुआत किसी चीज को पकड़ने से नहीं बल्कि छोड़ने से होती है। पहले अध्याय में हमने द्वार देखा था। इस अध्याय में हमने जाना कि द्वार पर खड़ी सबसे बड़ी रुकावट वही है जिसे हम मैं कहते हैं। अगर यह मैं एक झूठ है तो फिर सच्चा मैं क्या है? वो कौन है जो सब कुछ देख रहा है, जो इस शरीर से परे है, विचारों से परे है? क्या वह आत्मा है या बस शून्यता? यही खोज हमें ले जाएगी अध्याय 3 की ओर, जहां ओशो हमें ले चलेंगे आत्मा और शुद्ध चेतना की यात्रा पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब मैं मिटता है तो क्या बचता है? अध्याय 3, मैं के बाद क्या बचता है? पिछले अध्याय में हमने बात की उस नकली मैं की जो हमारे और हमारे असली स्वरूप के बीच दीवार बन गया है। अब जरा सोचिए, अगर यह मैं पूरी तरह गिर जाए, अगर आप सच में एक पल को बिना किसी विचार, बिना कोई पहचान, बिना किसी डर के रहें, तो क्या बचेगा? ओशो कहते हैं शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना क्या होती है? हम सब सोचते हैं कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, लेकिन ओशो कहते हैं सोचना तो चलता रहता है, बिना हमारे कहे, बिना रुके। शुद्ध चेतना का मतलब है वो साक्षी जो विचारों को देख रहा है, वो जागरूकता जो बिना दखल दिए सब कुछ नोटिस कर रही है। जब आप शांत बैठते हैं और अपने भीतर उठते विचारों को, जैसे कि बाहर से कोई फिल्म देख रहा हो, ऐसे देखते हैं, तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आप वो विचार नहीं हैं, आप वो देखने वाले हैं। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए विचार एक बहती हुई नदी है। हर समय कुछ ना कुछ बह रहा है, कोई याद, कोई कल्पना, कोई योजना, कोई डर। अधिकतर लोग उसी नदी में बह जाते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं तुम्हें नदी नहीं बनना है, किनारे पर बैठकर देखना है। जो देख रहा है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही शुद्ध चेतना है। शुद्ध चेतना को महसूस कैसे करें? यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास भी नहीं है जिसे आप पकड़ लें। यह बस होता है जब आप पूरी सजगता से, पूरे होश से अपने भीतर की गतिविधियों को देखें। ध्यान से समझिए, जब आप रो रहे होते हैं और जानते हैं कि आप रो रहे हैं, वो जानने वाला वही शुद्ध चेतना है। जब आप गुस्से में होते हैं और महसूस करते हैं कि गुस्सा आ रहा है, तब भी वही देखने वाला असली आप है। शुद्ध चेतना का महत्व क्या है? ओशो कहते हैं यही तुम्हारी आत्मा है। ये ना जन्म लेती है, ना मरती है। ये समय से परे है, ये विचारों से परे है, ये अहंकार से परे है। जब आप इसे महसूस करने लगते हैं तो जीवन में एक गहराई आ जाती है। बाहर कुछ बदले या ना बदले, अंदर एक स्थिरता बनती है, और यही पहला कदम है
आत्मबोध की ओर। अगर हम सच में चेतना है, ना कि शरीर, ना ही विचार, तो फिर यह शरीर और मन किस लिए है? क्या इनका कोई उद्देश्य है या ये केवल भ्रम है? यही रहस्य हमें ले जाएगा अध्याय 4 की ओर, जहां ओशो बात करते हैं शरीर और मन की भूमिका की और कैसे हम इन्हें साधन बना सकते हैं, बंदिश नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मन और शरीर को दुश्मन नहीं, मित्र कैसे बनाया जाए? अध्याय 4, शरीर और मन शत्रु नहीं, साधन है। पिछले अध्याय में हमने बात की उस शुद्ध चेतना की जो मैं के पीछे छिपी है, वो जागरूकता जो बिना बोले बिना हस्तक्षेप किए सिर्फ देखती है। अब सवाल उठता है, अगर मैं चेतना हूं तो फिर ये शरीर क्या है और ये लगातार चलता हुआ मन किस लिए है? क्या ये बाधा है या रास्ता? ओशो इस अध्याय में कहते हैं, शरीर और मन को तुमने गलत समझा है, वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे सबसे करीबी मित्र हैं। शरीर, द्वार के बाहर की सीढ़ियां। ओशो शरीर को एक मंदिर की तरह देखते हैं जिसमें चेतना वास करती है। वे कहते हैं, अगर शरीर न हो तो अनुभव कैसे होगा? हमने अक्सर धर्म के नाम पर शरीर को दबाया है, उसे तिरस्कार की नजर से देखा है, जैसे वो कोई पाप हो। लेकिन ओशो इस सोच को उलटते हैं। वो कहते हैं, शरीर को सम्मान दो, क्योंकि वही माध्यम है तुम्हारे भीतर उतरने का। जब आप सच में अपने शरीर से जुड़ते हैं, जब आप उसकी भाषा समझने लगते हैं, तब आप अपने अस्तित्व से जुड़ने लगते हैं। मन एक जरूरी लेकिन शोर भरा यंत्र। अब बात आती है मन की, जिसे हम अक्सर बेचैन, भटका हुआ और परेशान करने वाला मानते हैं। ओशो मानते हैं कि मन को दोष देना आसान है, लेकिन समझना मुश्किल और जरूरी भी। वे कहते हैं, मन गलत नहीं है, बस वह मालिक बन बैठा है, जबकि उसका स्थान तो सेवक का था। मानव जीवन में विचार जरूरी है, तर्क, योजना, समझ, ये सब मन से आते हैं। लेकिन जब मन हमें चलाने लगता है, हम उसकी गति में बहने लगते हैं, तब हम खुद से कटने लगते हैं। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। मन एक घोड़े की तरह है, शरीर गाड़ी है और चेतना उस गाड़ी में बैठा सवार। अगर घोड़ा बेलगाम हो तो गाड़ी कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर सवार जागरूक हो तो घोड़ा उसके इशारे पर चलता है। यानी समस्या घोड़े में नहीं, सवार की नींद में है। शरीर और मन से कैसे मित्रता करें? ओशो का कहना है, सबसे पहले शरीर और मन को समझो, उनसे लड़ो मत। जब आप शरीर की भाषा सुनने लगते हैं, जैसे थकान, भूख, गति, सुकून, और जब आप मन को देखना शुरू करते हैं, उसके विचारों को पकड़ने के बजाय साक्षी भाव से महसूस करने लगते हैं, तब धीरे धीरे शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है और चेतना भीतर से उभरने लगती है। ध्यान का वास्तविक अर्थ। ओशो ध्यान को किसी तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के ढंग के रूप में समझाते हैं। ध्यान का मतलब है पूरी जागरूकता से हर चीज को देखना, शरीर को भी, मन को भी, और फिर उस देखने वाले से जुड़ जाना। जब ऐसा होता है तो शरीर साधन बनता है, मन सहयोगी बनता है और चेतना अपने पूरे सौंदर्य में प्रकट होती है। अगर ध्यान ही रास्ता है तो ध्यान करना कैसे सीखा जाए? क्या ध्यान बैठने की मुद्रा है या एक अंदर की यात्रा? अगला अध्याय हमें ले जाएगा ध्यान के मूल सूत्रों की ओर, जहां ओशो हमें सिखाते हैं ध्यान का वो रूप जो न तकनीक है न परंपरा, बल्कि एक जीवित अनुभव। क्या आप जानना चाहते हैं ध्यान क्या सच में है और कैसे आप उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं? अध्याय 5, ध्यान कोई तकनीक नहीं, जीने की कला है। पिछले अध्याय में हमने समझा कि शरीर और मन हमारे शत्रु नहीं, बल्कि वे साधन हैं जिनके जरिए हम अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, इस यात्रा की शुरुआत कैसे हो? ओशो इसका उत्तर देते हैं, ध्यान के माध्यम से। लेकिन रुकिए, ध्यान का मतलब यहां वो नहीं है जो हम अक्सर समझते हैं। ध्यान का मतलब क्या नहीं है? अक्सर लोग समझते हैं ध्यान यानी किसी खास आसन में बैठ जाना, आंखें बंद करके मंत्र जपना या सब विचारों को जबरदस्ती रोक देना। ओशो कहते हैं यह सब ध्यान के आसपास हो सकता है, पर ध्यान नहीं है। वे कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक स्थिति है, एक अवस्था जहां आप पूरी तरह सजग होते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक बाग में बैठे हैं, कोई संगीत नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल पक्षियों की आवाजें हैं, हवा की सरसराहट है और आप बस, है ना? कोई विचार ना, कोई योजना ना, कोई विरोध, बस देखना, बस महसूस करना। ओशो कहते हैं यही ध्यान है।
जब आप कुछ कर नहीं रहे होते बल्कि बस हो रहे होते हैं। ध्यान, साक्षी भाव से जीना। ध्यान का असली स्वरूप क्या है? ओशो इसे एक ही शब्द में समेटते हैं, साक्षी भाव। जब आप खुद को देखने लगते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने शरीर की हर प्रतिक्रिया को, बिना कोई जजमेंट, बिना हस्तक्षेप, तब आप ध्यान की असली अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे पूरी सजगता से देखना, ना रोकना, ना बदलना, ना भागना। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, हर पल में होना। ओशो ध्यान को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, आप चलते हुए ध्यान कर सकते हैं, खाते हुए, सुनते हुए, यहां तक कि बात करते हुए भी। बस शर्त इतनी है, आप पूरी तरह होश में हों। आप जान रहे हों कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खा रहे हैं और आप पूरी तरह उस स्वाद में, उस कौर की अनुभूति में हैं, तो आप ध्यान में हैं। लेकिन अगर आप खाते समय मोबाइल चला रहे हैं या दिमाग किसी और चिंता में उलझा है, तो आप बेहोशी में हैं, ध्यान में नहीं। ध्यान क्यों जरूरी है? ओशो कहते हैं, जब तक ध्यान नहीं है तब तक आप वास्तव में नहीं जी रहे हैं। आप बस किसी मशीन की तरह काम कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बिना समझे, बिना देखे। ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे इंसान रोबोटिक जीवन से एक जागृत जीवन की ओर बढ़ सकता है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, एक द्वार है। ध्यान का मकसद कुछ पाना नहीं है, बल्कि जो है उसे पूरी तरह देखना है, और उस देखने में कुछ ऐसा घटता है जो शब्दों से परे होता है। ओशो कहते हैं, ध्यान का कोई केंद्र नहीं, वह बस फैलता है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर। अगर ध्यान इतना सहज और सरल है, तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं जी पाता? क्या ऐसा कोई डर है या कोई बाधा जो हमें ध्यान से दूर रखती है? अगले अध्याय में ओशो इसी सवाल की ओर ले चलते हैं कि ध्यान से हम इतने डरते क्यों हैं, और कैसे यह डर ही हमारी सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि हम जिस शांति की तलाश करते हैं उसी से भागते क्यों हैं? अध्याय 6, हम ध्यान से डरते क्यों हैं। पिछले अध्याय में हमने समझा कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक जागरूक अवस्था है जहां हम अपनी पूरी उपस्थिति के साथ हर पल को जीते हैं। अब सवाल उठता है, अगर ध्यान इतना स्वाभाविक है तो फिर हम इससे दूर क्यों भागते हैं, या यूं कहें, इससे डरते क्यों हैं? ओशो इस अध्याय में इस डर को बहुत गहराई से खोलते हैं और उसके पीछे छिपी असली वजह दिखाते हैं। ध्यान से डर क्यों लगता है? ओशो कहते हैं, ध्यान अकेलापन नहीं है, लेकिन यह तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन से मिला देता है। जैसे ही आप ध्यान की ओर बढ़ते हैं, एक शांति फैलने लगती है, बाहर का शोर कम होने लगता है, और भीतर जो असली आप हैं वो सामने आने लगता है। यही वो क्षण होता है जब डर शुरू होता है, क्योंकि अब आप किसी भी रोल में नहीं छिप सकते। ना बेटे का किरदार, ना नौकरी वाला मुखौटा, ना कोई उपलब्धि, ना कोई पहचान। आप खाली होते हैं, और हम खाली होने से डरते हैं। ओशो एक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार एक ऐसा आईना देखते हैं जो न सिर्फ आपका चेहरा बल्कि आपकी पूरी आत्मा दिखा सकता है। आप उसमें झांकते हैं, और जो दिखता है वो एकदम नया है, कुछ ऐसा जिसे आपने कभी नहीं देखा था। शायद कुछ डरावना या बहुत गहरा ध्यान भी ऐसा ही एक आईना है। वो हमें वो दिखाता है जिसे हम बरसों से अनदेखा करते आए हैं। असली डर क्या है? ओशो कहते हैं, हम अपने ही भीतर की गहराई से डरते हैं, क्योंकि वहां कोई ठोस पहचान नहीं होती, वहां कुछ पकड़ने लायक नहीं होता, बस एक मौन, एक खालीपन। और हमें सिखाया गया है, खालीपन से भागो, उसे भरने की कोशिश करो, काम से, संबंधों से, सोशल मीडिया से, धार्मिक कर्मकांडों से। पर ओशो कहते हैं, यही खालीपन तो दरवाजा है जिसके पार तुम्हारी असली मुक्ति है। ध्यान से डर को कैसे पार करें? सबसे पहला कदम है डर को स्वीकार करना। ओशो कहते हैं, डर से लड़ो मत, उसे देखो, उसे समझो, उसका सम्मान करो, क्योंकि डर वहां होता है जहां कुछ मूल्यवान छिपा होता है। अगर आप डर के पार चले गए तो आपको वो मिलेगा जिसे ओशो गेट कहते हैं, एक द्वार जो बाहर नहीं भीतर की ओर खुलता है। ध्यान और मृत्यु का संबंध। ओशो एक और गहरी बात कहते हैं, ध्यान मृत्यु की छोटी सी झलक देता है, क्योंकि ध्यान में अहंकार मरता है, पहचानें टूटती हैं, और जो बचता है वो शुद्ध अस्तित्व है। इसीलिए मन उससे डरता है, क्योंकि मन जानता है
अगर ध्यान में गए तो वो खुद नहीं बचेगा, लेकिन वही नष्ट होना असल में पुनर्जन्म है। वही गिरना वास्तव में उड़ान की शुरुआत है। अगर हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकना शुरू करें तो क्या हमें सिर्फ डर दिखेगा या कुछ और भी? क्या इस मौन के पार कोई संगीत है? क्या खालीपन में भी कोई गहराई है? अगले अध्याय में ओशो हमें ले जाते हैं मौन की दुनिया में, जहां शब्द नहीं होते पर अनुभव सबसे सजीव होता है। क्या आप जानना चाहते हैं मौन कैसे आपके भीतर सबसे गहरी समझ खोल सकता है? अध्याय 7, मौन। जहां शब्द रुकते हैं वहां समझ शुरू होती है। पिछले अध्याय में हमने बात की थी उस डर की जो ध्यान के रास्ते में आता है, वो डर जो भीतर झांकने से पैदा होता है, क्योंकि भीतर शोर नहीं बल्कि मौन है, और यही मौन हमें डराता है। पर ओशो कहते हैं अगर तुम उस डर को पार कर सको तो जो मिलेगा वो मौन नहीं, बल्कि मौन में छिपी एक अलौकिक ऊर्जा है। एक ऐसा मौन जो शब्दों से परे है लेकिन अनुभव से भरपूर है। मौन क्या है? ओशो साफ करते हैं मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। चुप रहना एक बाहरी स्थिति है, लेकिन मौन वो तो अंदर की गहराई में घटता है। जैसे किसी तालाब की सतह पर लहरें ना हो, बिल्कुल स्थिर जल जिसमें सब कुछ साफ दिखे, वैसा ही मौन हमारे मन में होता है। जब विचार शांत हो जाते हैं, ना कोई तनाव, ना कोई उम्मीद, ना भविष्य, ना भूत, बस एक साक्षी भाव, एक उपस्थिति। ओशो की कहानी, मौन में उतरने का अनुभव। ओशो एक अनुभव साझा करते हैं। वो कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति पहली बार मौन में प्रवेश करता है, उसे लगता है जैसे वो किसी अनजानी गहराई में गिर रहा है, जैसे पैर के नीचे जमीन खिसक रही हो, और फिर अचानक सब रुक जाता है, जैसे समय थम गया हो, जैसे अस्तित्व सिर्फ है और तुम उस होने में पूरी तरह विलीन हो। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक जीवित अनुभव है जिसे कोई भी पा सकता है, अगर वो बस कुछ क्षण बिना सोचे बिना भागे अपने भीतर बैठ सके। शब्दों की सीमा ओशो बार बार कहते हैं शब्द झूठे नहीं होते, लेकिन वे अधूरे होते हैं। शब्द हमें दिशा दे सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, पर सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सत्य को जाना जा सकता है पर कहा नहीं जा सकता। मौन ही वो स्थान है जहां सत्य अपने आप प्रकट होता है, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी प्रमाण के। मौन का अभ्यास कैसे करें? ओशो मौन को सिखाते नहीं, वे कहते हैं मौन सीखा नहीं जाता, बस घटता है। लेकिन अगर आप ध्यान में उतरते हैं, अगर आप भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तो मौन अपने आप आने लगता है। कभी चलने में, कभी बैठे हुए, कभी सांसों को महसूस करते हुए, कभी किसी संगीत को पूरी तरह सुनते हुए। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो धीरे धीरे शब्द गिरते हैं और मौन उभरता है। मौन और प्रेम का गहरा संबंध। ओशो एक सुंदर बात कहते हैं, जहां मौन होता है वहां प्रेम स्वतः होता है, क्योंकि तब व्यक्ति किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस होता है पूरे होश में। और जब दो मौन मिलते हैं तो वो प्रेम बन जाता है, बिना अपेक्षा के, बिना शर्त के, बिना शोर के। आखिर में बस एक बात दिल से कहना चाहता हूं, हम में से हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कभी खुद को, कभी शांति, कभी एक साफ दिशा। और ये तलाश कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने की सबसे सच्ची पहचान है। आज जो भी बात हमने साझा की, चाहे वो ध्यान की हो, मौन की, या भीतर झांकने की, उसका सार बस इतना है, सच्चा बदलाव बाहर कुछ करने से नहीं बल्कि भीतर कुछ समझने से आता है। अगर आज की बातों ने आपके दिल में कुछ हलचल की है तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद आज 10 मिनट बस खुद के साथ बैठिए, बिना फोन, बिना शोर, बस आप और आपकी सांसें। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी सच्चा, थोड़ा भी अपना सा लगा तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम सब इस सफर में अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। एक ही तलाश में ख्याल रखिए और चलते रहिए धीरे लेकिन सच्चे कदमों के साथ।